समाचारों की ओर। नमस्कार, मैं अजय व्यास रतलाम से। हम आ रहे हैं आपके शहर बाबा महाकाल की पावन धरा उज्जैन में 22 दिसंबर दोपहर 1 बजे से भागवत कथा के लिए हरिओम वाटिका नागेश्वर धाम कॉलोनी रहेगी और कनीपुरा रोड पर ये है। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आप घर बैठे भी जे टीवी भारत पर इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गरीब आदिवासी अपनी भूमि पर जाकर फसल बोने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि साहब, गरीब आदिवासियों के खेत पर जाने के 70-80 वर्ष पुराने रास्ते को गांव के दबंगों द्वारा रोक दिया गया है। उन्हें उनकी भूमि पर जाने नहीं दिया जा रहा है। खेत पर जाने की कोशिश करते हैं तो दबंगों द्वारा उनसे विवाद किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन गरीब आदिवासियों की पीड़ा सुनने वाला कोई है? हम बात कर रहे हैं बड़नगर तहसील के ग्राम जांदला की, जहां आदिवासी परिवार कई वर्षों से निवास कर रहा है। पीड़ित रमेश का कहना है कि यह हमारे बाप दादा के समय का रास्ता होकर करीब 70-80 वर्ष पुराना रास्ता है और हमारे बाप दादा इसी रास्ते से आ जाकर अपनी खेती करते थे। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व असगर पिता मोती नायता अन्य गांव से आकर भूमि खरीदी है और निवास कर रहा है। जबकि उक्त असगर ने जिस व्यक्ति से भूमि खरीदी है उसकी जानकारी में भी फरियादी उसी रास्ते पर उपयोग कर अपने खेत पर आ जाकर खेती का कार्य करते थे। लेकिन असगर नायता द्वारा भूमि खरीदने के बाद गरीब आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। उनका रास्ता रोक दिया गया, जिसके कारण गरीब आदिवासी अपने खेत पर नहीं जा पा रहे और खेती भी नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इस बार वह अपनी भूमि में फसल बोने से भी वंचित हो गए हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हैं और कहते हैं इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं। यह आश्चर्य की बात है। एक जिम्मेदार अधिकारी गरीब आदिवासी किसानों को दबंगी द्वारा प्रताड़ित करने पर यह कहे कि तुम्हारा रास्ता इधर से नहीं है, जबकि इसी रास्ते को तहसीलदार बड़नगर के आदेश से दिनांक 22/11/2021 को पंचों व पुलिस की उपस्थिति में खुलवा कर रास्ता चालू करवाया गया। जी, क्या नाम है आपको और क्या समस्या और किस गांव रहते हैं? ये सर मतलब में गिरधारी नाम है और जांदला गांव में रहते हैं और मंडी के मतलब हमारे खेत पे जाने का मतलब रास्ता नहीं मिलते है। मतलब वो रास्ता मतलब ये नायता पटेल ये मतलब बाहर का आया हुआ है और वो मतलब रास्ता हमारा रोक रहा। मतलब हमारा पुराना मतलब रास्ता मतलब हमारे बाप दादा ने बारह रास्ता है मतलब, और ये 12 साल का आया हुआ है और मेरा दादा का मतलब 80-90 साल के मतलब हमारे रहते मतलब यह हमारी उम्र हुई थी। तो क्या रास्ता नहीं छोड़ रहा? ये रास्ता नहीं दे रहा, मतलब वो मरने मारने को तैयार है। इसकी शिकायत आपने कहा करी? हमारे तो सर मतलब हमारे बनने का थाना पे दी थी या बनने का कोर्ट में भी दी थी और सर मतलब हमारे उज्जैन भी दी थी। हमारे काम भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं हुई। जिला एसपी पे दी थी, जिला कलेक्टर पे दी थी, हरिजन थाना में दी थी और 181 पे भी हमारे मतलब शिकायत करी। अभी तक भी हमारी मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हमारा लोगों की। और कल भी हमारे मतलब जान मारे का मौका था मतलब, और वो 5-10 आदमी मतलब ये रमजानी पटेल और पप्पू पटेल ये इनको लोगों ये मतलब हमारे पे हमला कर काले। बस क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या समस्या? रमेश, गाँव जांदला का और खेत पे जाने का कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं होगा। और ये लोग हैं नायता पटेल आदिवासी लोग हैं, खेत पे जाते हैं तो हमला वगैरह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह का आड़े फरते मारते हैं मतलब और जान से खत्म करने की धमकी देते हैं। और खेत हमारा अभी तक कोई बोया नहीं है और कोई बोवनी भी नहीं हुई। कितने साल से उस रास्ते से आप निकल रहे हैं? उस रास्ते तो भैया हमारे कम से कम 70-80-90 साल हुए निकलते अब जाके 5-7-8 साल के थोड़े बंद करने लगे। तो गांव के दबंग लोग हैं क्या? वो दबंग लोग के नायता पटेल है, पैसा वाला है, पैसा भरते तहसीलदार वगैरह ना भाई 3 चक्कर आदेश पास कर फेल करेंगे। तहसीलदार साहब मतलब 50,000 फीस मांगे। ग्राम जांदला में 2 पार्टियों के बीच रास्ते को लेकर एक मध्य प्रदेश बुराई संहिता की धारा 131 के तहत केस चल रहा है, जो कि कोर्ट में प्रचलित है।
उसी के अंतर्गत पूर्व में एक रास्ता खुलवाने की किसी पक्षकार को उसमें कार्रवाई की गई थी। अब वो कुछ शायद मौके पे विवाद हुआ है, उसको लेके घूम रहे हैं, उनका विवाद है। अब वो जहाँ से चाहते हैं वहाँ से रास्ता है या नहीं, अभी तो जांच का विषय है, कोर्ट में आदेश होगा।